नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जे जहाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है मीन राशि या मीन लग्न, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो पाइसिस साइन और पाइसिस असेंडेंट के जो जातक, जो नेटिव, जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं उनके लाइफ में आने वाला जो समय है, सितंबर महीने का सेकेंड हाफ का जो पीरियड है 16 से 30 सितंबर, 16 टू 30 सितंबर, ये जो समय आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, ओवरऑल समय कैसा होगा, भविष्यफल कैसा होगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे इन टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो गाइज, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपको रेजोनेट करी उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो चलिए देरी ना करते हम आगे बढ़ते हैं गाइस। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, 16 to 30 सितंबर, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, 16 to 30 सितंबर। ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी बताएं। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, 16 to 30 सितंबर, ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, 16 to 30 सितंबर, ओवरऑल एनर्जी बताएं। तो एक कार्ड पहले ही उछल कर आ गया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है द चैरियट, और एक कार्ड जो उछल कर आया था वो है 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको भी हम कंसिडर करेंगे। इन कार्ड्स को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। द मैजिशियन, 5 ऑफ वैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वैंड्स यहाँ पर क्यों आया, प्लीज क्लैरिफाई करिए। सिक्स ऑफ वैंड्स, द चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई करिए, यहाँ पर क्या है। उप्स, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। द चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द चैरियट यहाँ पर क्यों आया है। द फूल, ओके। तो आई होप कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे पाइसेस। तो यहाँ पर एक ओवरऑल एनर्जी जो मुझे आई दिखाई दे रही है ज़्यादातर पाइसेस के लिए, वो है 2 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली ये स्पेशल मैसेज है डिवाइन के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा पाइसेस के लिए, कि आने वाला जो समय है 16 to 30 सितंबर का, उसमें डेफिनेटली आप जो है, अगर आपके सोलमेट है ऑलरेडी, जिसको आप जानते हैं, तो डेफिनेटली उनके साथ आपका रीयूनियन होने वाला है, आप उनके साथ मिलने वाले हैं। कहीं ना कहीं उनके साइड से एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लाइफ में आने वाला है, ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और कुछ पाइसेस यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जो अभी तक अपने सोलमेट से नहीं मिले हैं, तो डेफिनेटली उसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ संकेत, कुछ इंडिकेशन यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा कहीं ना कहीं आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली यूनिवर्स के द्वारा दिया गया संदेश है। अब हम रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। तो आप में से कुछ पाइसेस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है काफ़ी लंबे समय से अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, या वर्तमान में मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं। ये एक रनिंग प्रोसेस है जिसको कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में जाने अनजाने में करते आए हैं। अब आप चाहे इसको जान करके कर रहे हैं, चाहे अनजाने में कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन आपकी हो रही है। आप चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा आप इंटेंसिटी के साथ सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा प्योरिटी के साथ सोच रहे हैं, तथा कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को अपने ड्रीम में आप देख रहे हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है। हो सकता है आपने अपने लाइफ में
स्टेबिलिटी को लेकर के, मनी फाइनेंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की है, काफ़ी ज़्यादा आपने सपने देखे हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है पाइसेस इन कमिंग 16 to 30 सितंबर। विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड आप एक काफ़ी अच्छी एनर्जी में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने अपने लाइफ में बेहतरी को लेकर के कहीं ना कहीं मनी, पेंटिकल, इन सब चीज़ों में अपने अबंडेंस को लेकर के आपने काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की है, चाहे वो अनजाने में की हो, चाहे जान करके की हो, पर कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्टेशन अब आपके लाइफ में कंप्लीट हो रही है। आप इस रास्ते पर तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जो समय जो आने वाला है 16 to 30 सितंबर का, तो आप में से कुछ स्पाइसेस डेफिनेटली इस एनर्जी में आने वाले हैं कि आपको अब अबंडेंस मिलने वाली है। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर के, मनी, पेंटिकल, फाइनेंस को लेकर के। अगर आप रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपकी अनस्टेबिलिटी चल रही थी, रिलेशनशिप आपका स्टेबल नहीं हो पा रहा था, तो उसमें अब आपकी स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आपके पार्टनर के साइड से कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, तो वो कमिटमेंट आपके पास आ रही है, जिसके कारण से, जिस वजह से कहीं ना कहीं अब आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल अपने आप में फील करेंगे, काफ़ी ज़्यादा संतोष, काफ़ी ज़्यादा एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपके अंदर मुझे आता हुआ क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड। जो चीज़ आप अभी तक मैनिफेस्ट करते आए हैं, जिन चीज़ों के बारे में आप सोचते हुए आए हैं, वो अब आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है इन कमिंग पीरियड। वहीं आप में से कुछ पाइसिस की एनर्जी मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एक वार्निंग जैसा भी देना चाहूँगा कि आने वाला जो समय 16 to 30 सितंबर का, उसमें कहीं ना कहीं आपके कुछ कन्फ्लिक्ट्स, मन मुटाव, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। किन्हीं लोगों के साथ में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, या हो सकता है आपके घर वाले हों, या आपके पार्टनर है तो पार्टनर के घर वाले हों, जॉब में हो सकता है, वर्क प्लेस में हो सकता है, आपके कलीग्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, उनके साथ कहीं ना कहीं आपके फाइट्स होने के चांस हो सकते हैं। आप में से कुछ पाइसिस की एनर्जी ऐसी हो सकती है, तो आपको इन सब चीज़ों से बच करके रहना चाहिए। यहाँ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ कन्फ्लिक्ट्स, कुछ मन मुटाव आपके लाइफ में आ रहा है। ये मैं कुछ पाइसिस के लिए एनर्जी की बात कर रहा हूँ, सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। हो सकता है ये जो मन मुटाव है, ये जो फाइट्स, ये आर्गुमेंट, ये लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं, आप जो है आप किसी पर्टिकुलर एरिया में अब आप पॉजिटिव मूवमेंट ले रहे हैं, अब आप आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपको आया है, उस कम्युनिकेशन के कारण से आप अपने लाइफ में अब पॉजिटिव मूवमेंट ले रहे हैं, अब आप उस एरिया में आप आगे बढ़ रहे हैं, या आप स्टेप अपना जो है वो एक एक करके आप बढ़ा रहे हैं। ये एरिया आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, लव रिलेशनशिप, ये ऐसा भी हो सकता है कि आपका जॉब हो, आपका बिजनेस हो, या और भी अदर फील्ड भी हो सकता है। जिस भी फील्ड में कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव मूवमेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव मूवमेंट ले रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपके कुछ मल्टीपल लोगों के साथ यहाँ पर आर्गुमेंट्स, फाइट्स, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ये आपके लिए एक वार्निंग मैसेज जैसा भी है। डेफिनेटली आप में से कुछ पाइसिस के लिए, सबके साथ ये एनर्जी रेजोनेट नहीं करेगी, जैसा मैंने अभी कहा। तो आपको स्पेशल केयर कहीं ना कहीं इन बातों पर देना चाहिए कि आपके तरक्की से, आपके ग्रोथ से, आपके आगे बढ़ने से लोगों के साथ आपके फाइट्स, लड़ाई झगड़े या मन मुटाव की स्थिति क्रिएट ना हो। ये यहाँ पर यूनिवर्स का एक गाइडेंस भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। ये पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में हो सकता है अब आप अपने पार्टनर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, या कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को एक कंप्लीशन की तरफ ले जाने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, एक स्टेप आउट कर रहे हैं। या फिर अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में बेहतरी के लिए हो सकता है आप कहीं दूसरी जगह, दूसरी कंपनियों में इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि अपने कंपनी में ही कहीं ना कहीं आप प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुछ बेहतर रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन के लिए कहीं ना कहीं आप प्रयासरत हैं, ऐसा हो सकता है। सिमिलरली बिजनेस में भी हो सकता है, बिजनेस में आपके कहीं ना कहीं ऐसे कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको रोकने की कोशिश करें, आपके साथ फाइट्स, लड़ाई झगड़े करने की कोशिश करें, ऐसा हो सकता है। तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस भी एरिया में आप पॉजिटिव मूवमेंट ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको इन बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं ज़्यादातर पाइसिस की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आप जो है अब एक ऐसे स्टेज में आ गए हैं जहाँ पर अब आप बिना किसी की परवाह किए, बिना किसी के बारे में सोचे, अब आप बिल्कुल न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपने लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये नई शुरुआत आपके किसी भी फील्ड में हो सकती है, ये हर क्षेत्र में हो सकती है। कहीं ना कहीं आप एक नए सिरे से, एक नए व्यू से अपने लाइफ को अब देख रहे हैं, इसमें एक नई शुरुआत आप करना चाहते हैं। आप बिल्कुल भी पुरानी बंदिशों को लेकर के, पुराने जो भी चीज़ें आपके साथ रही है उन सब को लेकर के कहीं ना कहीं आप नहीं सोचना चाहते हैं। अब आप टोटली एक नए विजन के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं।
ये नई शुरुआत डेफिनेटली किसी भी फील्ड से हो सकती है, रिलेशनशिप में हो सकती है या ओवरऑल हो सकती है। आपके लाइफ में मनी, पेंटिकल, फाइनेंस रिलेटेड हो सकती है। जिस भी एरिया में कहीं ना कहीं आप एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग करने वाले हैं या न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, तो उसमें अब आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये मनी, पेंटिकल, जॉब, बिजनेस, करियर, किसी में भी हो सकता है। तो आप जो है अब काफ़ी तेज़ी से इस क्षेत्र में, इस फील्ड में अब आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपको ग्रोथ, आपको स्टेबिलिटी इस मूवमेंट के माध्यम से डेफिनेटली मिलने वाली है। ये ज़्यादातर पाइसिस के लिए एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सारी पाइसिस के लिए यहाँ पर एक ही सिचुएशन रेजोनेट नहीं करेगी। अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्षेत्र में कहीं ना कहीं उनकी ये एनर्जी हो सकती है। जिस भी एरिया में, जिस भी फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में आप कहीं ना कहीं नई शुरुआत कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में नए सिरे से आप सोच रहे हैं, तो अब आपको पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पर मिलने वाला है। आप बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने वाले हैं, बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ने वाले हैं। डेफिनेटली इसका फ्यूचर आगे जाकर के काफ़ी अच्छा होने वाला है। आपको एक अबंडेंस जिस भी एरिया में आप बढ़ रहे हैं आपको डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पर मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो कार्ड्स ओवरऑल पॉजिटिव यहाँ पर आए हैं गाइस पाइसिस के लिए। खाली मैंने जैसा कहा कि कुछ पाइसिस के यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स, मनमुटाव हो सकते हैं ड्यूरिंग 16 to 30 सितंबर। उससे आपको बच करके, संभल करके रहना है। तो चलिए पाइसिस, ये थी रीडिंग। अब हम देखते हैं, एक गाइडेंस का कार्ड लेते हैं यूनिवर्स का। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के लिए गाइडेंस का क्या कार्ड है? एक कार्ड दीजिए प्लीज यूनिवर्स। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, 16 to 30 सितंबर। नो, एक कार्ड और लेते हैं। एक कार्ड और दीजिए गाइडेंस का। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट। देयर इज समथिंग बेटर। ओके, यहाँ पर जो कार्ड आया गाइस वो है, पहला कार्ड था नो और दूसरा है देयर इज समथिंग बेटर। आई होप आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो अगर आपका इस रीडिंग के दौरान में कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई सवाल आपके मन में चल रहा था, तो उसका आंसर यहाँ पर है नो। ये यूनिवर्स के द्वारा यहाँ पर गाइड किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो दूसरा कार्ड आया हुआ है देयर इज समथिंग बेटर, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग सिचुएशन को लेकर के, अपनी एग्जिस्टिंग जो कंडीशन है, जो सर्कमस्टेंसेस आपके चारों तरफ बने हुए हैं, उन सब को लेकर के कहीं ना कहीं अगर आप जिस तरह से प्रयासरत थे और कोई अचीवमेंट आपने हासिल किया है, चाहे वो जिस भी फील्ड में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके करियर, फाइनेंस, किसी भी एरिया में हो सकता है, मनी, पेंटिकल को लेकर के हो सकता है, तो उस एरिया में अगर कोई सिचुएशन को आप बेस्ट मान करके बैठे हुए हैं, आपको ये लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, सबसे ज़्यादा बेस्ट है, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इससे भी बेटर सिचुएशन यूनिवर्स डेफिनेटली आपके लिए रखे हुए हैं। आप इससे बेटर सिचुएशन डिज़र्व करते हैं। आगे चल करके कहीं ना कहीं आप मेहनत करते रहिए, आप पूरे परिश्रम, पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते रहिए। यूनिवर्स आपको ऐसे ऑप्शंस देंगे, ऐसे नए रास्ते आपके लिए खोलेंगे जिससे आप उस बेटर सिचुएशन को पा सकेंगे, ताकि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ सकें। तो ये यूनिवर्स का यहाँ पर गाइडेंस कार्ड आया है पाइसिस। ये सिचुएशन आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, जैसे मैंने कहा, आपके मनी, पेंटिकल्स रिलेटेड हो सकती है, या आपके रिलेशनशिप किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकती है। तो ये थी रीडिंग मेरी पाइसिस। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।